सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक नंबर दे रखा है, आपको क्या है बोर्ड पर शो हो रहा होगा। ये नंबर दे रखा है 7536008, 7536008 ये नंबर दे रखा है। और इसमें बोल रहा है को शब्द के रूप में लिखने पर इनमें से क्या होगा। इसको बताना है मान लें को शब्द के रूप में लिखने पर इनमें से क्या होगा। तो देखो ये संख्या क्या है, देखो ये क्या होता है हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है ना, क्या बना 10 लाख। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा, ये जो नंबर है वो हमारे लिए किस तरीके से बना है, अर्थात कह सकते हैं इन्हें क्या है हमें शब्दों में बताना है कि शब्दों में जो नंबर है हमारा वो कितना बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है 10 लाख बना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 75 लाख, ठीक है ना, 75 लाख, 75 लाख, 36,000, 36,008 क्या रहेगा 36,008, ये हमारा क्या है नंबर बच्चों रहेगा, ठीक है ना। देखो एक चीज ध्यान रखना, कहीं कहीं पे क्या है इस तरीके से भी दे रखा है यानी 75, ठीक है ना। तो ये आपको क्या ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, आपको क्या ऑप्शन जो दे रखे होंगे उसी तरीके से क्या लिखेंगे, ठीक है। जब 75 या 75, ठीक है ना, आपको क्या 4 ऑप्शन मिलेंगे, चारों ऑप्शन में कुछ इस तरीके से जो क्या है नंबर लिखा होगा वही आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आपके ऑप्शन में जो नंबर है वो क्या रहेगा, सी ऑप्शन आपका क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों 5,555 का अंकीय रूप क्या होगा। तो देखो 5,555 क्या दे रखा है 55, इसे हमें क्या है अंकीय रूप में बदलना है, ठीक है, अर्थात हिंदू अरेबिक संख्या में हमें इसे क्या है चेंज करना है, ठीक है ना। तो देखो किस तरीके से करते हैं, बोला 5,500, ठीक है ना, 5,555 कितना 55। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार पहुंच गया, तो 5,555 ये हमारा क्या है हिंदू अरेबिक नंबर अर्थात क्या है अंकीय संख्या के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप क्या है ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल आपको क्या है बेसिक से लेते हुए चलेंगे, बस आपको क्या करना है चीज़ों को रिवाइज करते रहना है और चीज़ों को क्या है सही से सीखना है, ठीक है ना, बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगला तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा दे रखा है, ये बोला संख्या 7086 में, संख्या 7086 में शून्य का स्थानीय मान क्या होगा। हमें क्या देखना है इसमें, शून्य का स्थानीय मान देखना है। तो हमने क्या है जो सबसे पहली क्लास ली थी उस क्लास में बताया था हमने स्थानीय मान और जातीय मान निकालना, किस तरीके से क्या है स्थानीय मान और जातीय मानों को निकालते हैं, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको वो जानकारी होगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है एक बार पुनः समझा देते हैं हम आपके लिए, जैसे यहीं से आपको पूछ लिया जाए कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, यानी 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो जो नंबर लिखते हैं, जो जिस नंबर का स्थानीय मान पूछता है वो नंबर लिखते हैं हम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कितने अंक बचे इधर, ठीक है ना, उतने ही जीरो लगा देते हैं। तो 8 के बाद में कितना बचा, 1 अंक बचा, तो 1 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। तो ये क्या है 8 का इस संख्या में स्थानीय मान क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो किसका ज्ञात करना है, जीरो का स्थानीय मान देखना है, ठीक है ना। जीरो के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो 2 यहाँ पे क्या जीरो लगा देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जीरो दे रखा है तो जीरो तो क्या है कितने उसके बाद कितने जीरो लगा दो, उसके पहले कितने जीरो लगा दो, उनका कोई वजह तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसीलिए क्या है हमेशा हर जगह जीरो का स्थानीय मान जीरो ही रहता है, अर्थात शून्य ही रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा शून्य, यानी कि जीरो आपका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है आपके ऑप्शन कौन सा दे रखा है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है ये हमारा क्या आंसर आएगा, सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये ले तन्वी लड्डू, 12 लाख की जॉब लग गई डिलॉइट में। क्या 12 लाख की जॉब, पर कैसे? अभी तो हम दोनों ने बीकॉम खत्म किया साथ में, और लास्ट ईयर मेरे स्कोर ज्यादा थे तेरे से, तो तेरी 12 लाख की जॉब कैसे लगी? देख बीकॉम और बीबीए ना एक करियर प्लान नहीं हो सकता, वो तो बस एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, ठीक है।
और सीए तो मेरे बस की बात थी नहीं, और एमबीए की वैल्यू तभी है जब आप टॉप आईआईएम से करो। तो मैंने ना एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया, एसीसीए। एसीसीए वो क्या होता है? ACCA एक सर्टिफाइड कोर्स है which opens door in 180 plus countries। और द बेस्ट पार्ट, अभी ना लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, तो कंपटीशन भी काफी लो है, एंड 10th के बाद ये कोई भी कर सकता है। अरे यार ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। इतना ही नहीं, तुझे पता है हर साल 8 से 10,000 ACCA प्रोफेशनल्स को बिग फोर्स एंड टॉप एमएनसीज हायर करती है। अगर तुझे और जानना ना तो वेबिनार के लिए रजिस्टर करो। चौथा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बोल रहा है संख्या दे रखी, क्वेश्चन मतलब 15076 15076 ये संख्या दे रखे हैं, अर्थात ये नंबर हमारे लिए दे रखे हैं। इनसे बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? हमें बताना है ये जो नंबर दे रखे हैं इनसे बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है, ठीक है ना। तो किस तरीके से हम संख्याओं को क्या है दिए गए अंकों के अनुसार बनाते हैं? पहले इससे अलग कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, उससे संख्या बनाते हैं, फिर इसके बाद इसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखो जैसे आपको कोई नंबर दे रखा है 1 5 3 2, ये आपको क्या है दे रखा है, और एक मान लो क्या है 7, ठीक है। ये भी क्या है 5 अंकों की संख्या बनेगी, क्योंकि अंक कितने इसमें 5 हैं। तो यदि आपसे कहा जाए कि इन अंकों से सबसे छोटी संख्या बनाइए, कौन सी संख्या सबसे छोटी, तो किस तरीके से बनाते हैं? सबसे पहले छोटी संख्या बनाने के लिए इन सभी अंकों में सबसे छोटा अंक लिखते हैं। तो सबसे छोटा 1 है, फिर उससे बड़ा लिखेंगे 2, फिर उससे बड़ा 3, और फिर उससे बड़ा 5, और उससे बड़ा 7। तो इस तरीके से क्या है हमारी संख्या बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे इन संख्याओं में क्या है 0 नहीं है, तो आसानी से ऐसे बनाओगे। यदि नंबरों में 0 अंक दे रखा हो तब कैसे छोटी संख्या बनाएंगे वो देखो। तो यहाँ पे क्या है सबसे छोटी संख्या बनाने को कहा गया है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया तुमने? हमने क्या बताया तुम्हारे लिए कि सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखते हैं, फिर उससे बढ़ता हुआ क्रम लिखते जाते हैं। तो यहाँ देखोगे यहाँ तो सबसे छोटा 0 है। यदि हम 0 लिखते हैं सबसे छोटा, फिर उसके बाद में 1 लिख दें, फिर उससे बड़ा 5, उससे बड़ा क्या 6, और उससे बड़ा 7, ऐसे लिखते हुए चले जाएं इसके अनुसार। तो हमारा क्या है 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता। यदि शुरुआत में कहीं पे 0 दे दें तो उसका कोई मतलब नहीं होता, फिर तो ये हटा दो, फिर तो ये 4 अंकों की रह जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना कहीं पे भी संख्या में 0 दे रखा हो तो सबसे पहले उससे बड़ा नंबर लिखते हैं। 0 से बड़ा क्या है यहाँ पे 1, तो उसे लिखेंगे, फिर उसके बाद 0 लिखते हैं, ठीक है ना। अब लगाते चलेंगे, इससे बड़ा क्या नंबर है हमारा 5 है, और इससे बड़ा क्या है 6, और उससे बड़ा क्या है 7। तो ये हमारा क्या है नंबर बनेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 10,567 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर क्या है ए में दे रखा है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से संख्या हो तो ऐसे नॉर्मल बन जाएगा, और यदि 0 हो बीच में तो दूसरे नंबर पर हमेशा क्या है 0 को रखते हैं, ठीक है ना। ये रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन बोल रहा है निम्न संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है ना। कुछ आप क्या ऑप्शन दे रखे हैं, तो पहले वो ऑप्शन लिख लेते हैं। ए, पहले ए ऑप्शन में क्या दे रखा है 5353 535 5353 535, एक नंबर ये दे रखा है। बी ऑप्शन में क्या दे रखा है? बी में दे रखा है हमारे लिए 53 55 33 5, 53 55 33 5, ये दूसरा नंबर दे रखा है। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है? दे रखा है 53 35 33 5, 53 35 33 5, ये तीसरा दे रखा है। और डी ऑप्शन यानी चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है? वो है हमारा 55 53 एक सेकेंड 55 53 33 5, 55 53 33 5, ये हमारे लिए क्या है 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें बताना है हमारे लिए कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखो यहाँ से देखोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी क्या बनेगी 53,53,535, ये संख्या बनेगी, ठीक ना। तो हर जगह क्या है 53, लेकिन यहाँ 55 है, तो ये तो सबसे बड़ी संख्या होगी, इसे तो हटा दो। हमें क्या देखना है इसमें सबसे छोटी संख्या देखनी है, ठीक ना। यहाँ 53,53,53,000 है, यहाँ 53,55,000 है, तो 55 इससे ज्यादा होते हैं, तो ये भी हटाओ। 53,53,000, यहाँ 53,35,000,
तो ये पाला 53,000 है और यहाँ 35,000 है, इसका मतलब क्या है, ये बड़ी होगी, ये भी हटाओ तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है हम ऑप्शन के हिसाब से क्या क्वेश्चनों को करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक नंबर दे रखा है हमारे लिए 49375। 6 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है 49375, ठीक है ना, 49375 में यदि एक के स्थान पर यदि 3 के स्थान पर 1 लिख दिया जाए, यहाँ पे क्या है, इस 3 के स्थान पर क्या लिख दिया जाए, 1 लिख दिया जाए, ठीक है ना। जब ये 3 के स्थान पर 1 लिख देंगे तो क्या संख्या चेंज होगी। फिर आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है तो संख्या कितनी कम हो जाएगी, यानी इसके स्थान पर 1 लिख दें तो ये संख्या में कितना अंतर आएगा, अर्थात कितनी कम हो जाएगी। तो देखो हम लिखते हैं 4 9, इस 3 के क्या लिख देना हमें, 1 7 5, ठीक है। अब ये जो संख्या है पूछ रहा है क्वेश्चन कि इससे कितनी कम हो गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से इस संख्या को हटाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कितनी ये कम हो गई। तो देखो 5 में से 5 माइनस करोगे 0, 7 में 7 माइनस करोगे 0, 3 में से 1 माइनस करोगे कितना बचेगा 2, ठीक है ना। यहाँ तो 9 और 9 4 है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो संख्या है ऐसा करने पर, यानी 3 के स्थान पर 1 लिखने पर जो संख्या है वो कितनी कम हो गई, 200 कम हो गई। तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर बी। तो बी आंसर बिल्कुल आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दुनिया को लगता है कि ऑनलाइन लूडो में प्लेयर्स असली नहीं होते, बट इज दैट ट्रू? आइए देखते हैं। देखा, ज़ूपी लूडो पर हैं 15 करोड़ से भी ज्यादा रियल प्लेयर्स, क्योंकि ये वो लूडो नहीं है। फौरन मोबाइल उठाओ एंड डाउनलोड द ज़ूपी ऐप नाउ। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है, जिम्मेदारी से खेलें। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बोला रोमन संकेत में LXXVII, LXXVII ये दे रखा है, ठीक है ना। किस संख्या के समतुल्य है, ये बताना है हमारे, किस संख्या के समतुल्य है, अर्थात ये कौन सी संख्या को क्या है, किस संख्या को क्या करता है, ये संकेत करता है, ये हमारे लिए इसमें देखना है। तो देखते हैं बच्चों, अभी आपको क्या है, रोमन प्रणाली अभी की सिखाई है, इसी क्लास में सिखाई है, देखते हैं किस तरीके से इसे यूज करते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे बताया था आपके लिए एल का मतलब क्या होता है, तो एल का मतलब क्या होता है, 50 होता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे 50 लिख दिया, ठीक। यदि हमने आपको बताया उससे आगे यानी कि राइट हैंड की तरफ संख्या लिखी होती है तो वो क्या होती है, उसमें ऐड यानी कि क्या है, जुड़ जाती है। और यदि क्या है लेफ्ट हैंड की तरफ लिखी होती है तो वो संख्या क्या होती है, घट जाती है, ठीक। तो यहाँ क्या है, राइट हैंड की तरफ यानी संख्या के दाईं ओर लिखी हुई है तो ये संख्या जुड़ेंगी। क्या लिखा हुआ है, एक्स, और एक्स का मतलब क्या बताया था, 10, तो ये जुड़ेगा। प्लस यहाँ पे भी क्या है 10, तो ये भी जुड़ेगा, ठीक है ना। और फिर क्या है हमारा ये वी का मतलब क्या होता है बच्चों, 5, ठीक है ना, ये लिख दिया। अब ये भी 5 के भी इधर क्या है, दोनों क्या है